हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी टेट गुरुजी। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हिंदी में विशेष पूछा जाता है। हिंदी के भाषा कौशल, सेकंड लैंग्वेज में आपके भाषा कौशल आता है। फिलहाल हम जो हिंदी की भाषा कौशल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए सी टेट की कहानी राकेश की जुबानी स्टार्ट करते हैं। भाषा शब्द, भाषा जो शब्द है वो बना है भाष धातु से। किससे बना है? भाष धातु से। सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाषा जो शब्द है वो किस धातु से बना है, तो वो किस धातु से बना है? भाष धातु से बना है। भाषा कौशल से पहले हमें भाषा के बारे में जानना चाहिए कि भाषा क्या होती है। तो अपने विचारों का आदान प्रदान करने की जो एक कला है वो ही भाषा होती है। यानी हमारे जो विचार हैं हम एक दूसरे को इस साथ में साझा करते हैं तो वो भाषा के माध्यम से करते हैं। चाहे वो आपकी भाषा कोई सी भी हो सकती है। किसी की भाषा हिंदी होती है, किसी की भाषा इंग्लिश होती है, किसी की भाषा मराठी होती है। तो वो अलग अलग भाषाएं होती हैं, लेकिन मुख्य ये है कि जो विचारों का आदान प्रदान है, विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या है? भाषा है। अब भाषा के बाद में बात आती है भाषा के सोपान। भाषा के 4 सोपान माने जाते हैं। भाषा के कितने सोपान माने जाते हैं? 4 सोपान है। और इन्हीं 4 सोपानों को भाषा कौशल कहा जाता है। यानी जो भाषा के 4 जो सोपान है उन्हीं को क्या कहा जाता है? कौशल कहा जाता है। 4 कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, दूसरा बोलना, पढ़ना और एक है लिखना। ये 4 सोपान है आपके। इन चारों सोपानों में ये आप क्रम आपको ध्यान रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और क्या है? लिखना। ये आपके 4 सोपान हो गए। सबसे अनिवार्य जो सोपान है वो है सुनना सोपान। क्योंकि अब आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहरा है, वो भाषा को सुन भी नहीं सकता, कोई क्या बोल रहा है उसको सुन नहीं सकता, तो उसका आगे के जो जितने भी सोपान है जैसे बोलना, पढ़ना और लिखना, ये बिल्कुल भी विकसित नहीं हो सकते। क्योंकि अगर उसको कुछ सुनेगा ही नहीं तो वो बोलेगा कैसे? और बोलेगा नहीं, पढ़ेगा कैसे? सुनेगा नहीं उसको, वो कुछ क्या पढ़ना है तो उसके बराबर पढ़ेगा नहीं। और लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो ये अपने सोपान है। अब इन सोपानों के बारे में कुछ इनके संबंध हैं, तो इनके संबंधों और इनके मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। तो इसका देखिए, आप एक सारणी के माध्यम से समझ सकते हो। यह सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह आपके क्या हो गए? 4 सोपान या 4 कौशल कह सकते हो इसको। अब इसका संबंध, यह आपका संबंध हो गया। संबंध किससे होगा? सुनना। सुनना मतलब अर्थ ग्रहण करना। सुनने का मतलब होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। तो इसका अर्थ जो संबंध है वो अर्थ ग्रहण से है। अर्थ ग्रहण, यानी सुनना है, उसका संबंध किससे है? अर्थ ग्रहण करने से है। बोलना जो आपका कौशल है, बोलना यानी हम जो अपने विचार हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति है उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो अभिव्यक्त करने को ही क्या कहा जाता है?
ये बोलना कहा जाता है। तो बोलना का जो संबंध है वो किससे है? अभिव्यक्ति से है। अभिव्यक्ति। ये सुनकर अर्थ ग्रहण करना, ये बोलकर अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना, और ये है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, यह आपका पढ़ना। पहले आप किसी वस्तु या जो भी आपके पास में विषय वस्तु है उसको क्या करोगे? पढ़ोगे। पढ़ने के बाद में उसको ग्रहण करोगे, और पढ़ी हुई जो भी आपकी विषय वस्तु है वो उसका क्या करोगे? आप अर्थ ग्रहण करोगे। इसके बाद में आपका है लिखना। तो यह आपका हो गया सुनना, अर्थ ग्रहण करना, बोलना का अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना, और पढ़ना का है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। और जो लिखना है, जो आपने पढ़ा, जो आपने सुना, उसको आप अभिव्यक्त करोगे किसके माध्यम से? लिख कर। तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी? अभिव्यक्त करना। ये भी आपके जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने की ये क्या है? कौशल है। अब इसके मुख्य उद्देश्य जो है उसके बारे में, मुख्य उद्देश्य इसका है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण, और बोलना यानी बोलकर अभिव्यक्त करना, बोलकर अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना, पढ़ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, यही आ जाएगा यहाँ पर। पढ़कर क्या है? अर्थ ग्रहण करना, यह मुख्य उद्देश्य है इसका। इसके बाद में लिखना, अभिव्यक्त प्रदर्शित करेगा। किस प्रकार करेगा? तो लिखकर, ये लिखकर अभिव्यक्त करेगा। तो यह आपके क्या हो गए? सोपानों के जो इनका संबंध और इनके मुख्य उद्देश्य हो गए। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक इनका क्रम, सोपानों का क्रम। यह क्रम आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह आपके 4 सोपान हैं। लेकिन एक माया मोंटेसरी नाम की महोदया थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सुनना, बालक पहले सुनेगा, फिर बालक बोलेगा, फिर लिखेगा, और फिर क्या करेगा? पढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? इनका क्रम जो है उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो उनके अनुसार माया मोंटेसरी के अनुसार जो क्रम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुनना, बोलना, लिखना क्या हो जाएगा? इसमें पहले आ जाएगा, और लिख कर क्या? पढ़ना। ये किसके अनुसार हो जाएगा? माया मोंटेसरी के अनुसार। तो इनका क्रम ध्यान रखना है। अब इसमें बात आती है, व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक है सुनना। अगर किसी भाषा को व्यक्ति या बालक सुनेगा नहीं, अगर सुनेगा नहीं तो वो अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा, और जब तक अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा आगे के कौशल है ये बिल्कुल भी विकसित नहीं होंगे। तो सबसे मुख्य जो कौशल है भाषा के लिए वो है सुनना। सुनना कौशल है। सुनने के बिना ना तो बोलना, ना पढ़ना और ना लिखना, इन तीनों का विकास कभी भी नहीं हो सकता। अब अगर आगे की बात करते हैं, एक एक अलग अलग इन सोपानों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सोपान है वह आपका श्रवण या सुनना, श्रवण कौशल
या इसको आप बोल सकते हो सुनना। अब बालक विद्यालय में जैसे ही प्रवेश करता है या उसके जन्म के बाद में जैसे ही वो अपने पारिवारिक वातावरण में आता है, तो कुछ समय बाद में वो सुनता है। जो चीज़ें सुनता है उसका अर्थ ग्रहण करता जाता है। उसके बाद में वो विद्यालय में जाता है, वहाँ पर किसी चीज़ को सुनता है और उसका क्या करेगा, अर्थ ग्रहण करेगा। और अर्थ ग्रहण करने से ही आगे के जो भी तीनों कौशल हैं वो इस बालक के क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। लेकिन इस श्रवण कौशल में कई बार अनेक बाधाएं आएंगी। सबसे बड़ी बाधा तो होती है बालक का श्रवण की जो कमी है, यानी बहरापन। अगर बालक सुनेगा ही नहीं तो उसकी भाषा विकसित कभी भी नहीं हो सकती। अब इसकी कुछ बाधाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं। बालक की सबसे बड़ी बाधा, अगर कोई शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा, अगर शिक्षक जिससे बालक सीख रहा है अगर वो ही शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा तो उसका श्रवण कौशल जो है वो विकसित नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या है, शुद्ध उच्चारण नहीं होना, शुद्ध उच्चारण नहीं होना। इसके बाद में विषय वस्तु, जो भी आपके सामने विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है उस विषय वस्तु का रुचिकर न होना। अगर विषय वस्तु रुचिकर नहीं है तो बालक उसमें रुचि नहीं लेगा, और अगर बालक रुचि नहीं लेगा तो उसका श्रवण कौशल विकसित नहीं हो सकता। दूसरा, श्रोता जो होता है या बालक, उसकी रुचि वो भी नहीं हो, तो अगर बालक की खुद की स्वयं की रुचि नहीं है तो भी क्या होगा, श्रवण कौशल विकसित नहीं होगा। इसके अलावा अगर वहाँ जहाँ पर बालक अध्ययन कर रहा है अगर वहाँ पर कोलाहल या बहुत आवाज़ हो रही है, कोलाहल आवाज़, शोर, जिसको शोर बोल सकते हैं अपन, अगर शोर हो रहा है तो भी बालक क्या है, अपने इस कौशल को विकसित नहीं कर सकता। क्योंकि शोर हो रहा है तो शोर होगा तो बालक ध्यान एक जगह नहीं रख पाएगा, और बालक अगर ध्यान को अपनी एक जगह नहीं रखता है तो श्रवण कौशल का विकास नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं तक ही रखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आगे की क्लास बहुत ही जल्दी, इसके जो अन्य जो सोपान हैं उनको हम बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छी प्रकार से हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपके सामने मैं हमेशा नए नए कंटेंट, विषय वस्तु लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो सीटेट की कहानी, राकेश की जुबानी। थैंक यू वेरी